भारत के अंदर गमहीन माहौल था, पूरे हिंदुस्तान में चूल्हा नहीं चढ़ा। आज की बात होगी, किसी ने चूल्हा नहीं चढ़ाया, वो छोरी आपस में बात करने लगी ने बोलिए। आज मैंने सुना है जो आंटी विद्यावती है ना अपनी पड़ोस में कि हाँ उसका बेटा है ना भगत सिंह के, हाँ आज मैं सुन के आई हूं कि उसके बेटे भगत सिंह के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगा के चपरासी फांसी के फंदे पे ले जाकर आज अंग्रेज उस भगत सिंह ने फांसी तोड़ेंगे। इतनी बात जब उस छोरी के कानों में पड़ी ना, वह छोरी भाजी भाजी गई भगत सिंह की मां के पास में बताते और जाके ही बोली ए ताई ए ताई ए ताई, बोली ए बेटी क्या हो गया, तेरा सांस क्या चढ़ रहा है बेटी, क्या बात होगी? ने बोली ए मां तू आराम से बैठी है और पूरे भारत ने देख पूरे गांव ने देख क्या हो गया। आज मैं तो आज जो सुन के आए हूँ, आज तेरा बेटा फांसी चढ़ेगा, आज अंग्रेज उसने हथकड़ी लगा के ले जाएंगे फांसी के फंदे में फांसी तोड़ेंगे। वो भगत सिंह की मां ने बोली बेटी तू तो किसी ने बहका दी मेरी लाडो, अक बहका दी कि हाँ, बोली आज कोई फांसी नहीं लगेगी तेरे भाई का है भगत सिंह का। और इतनी बात कह के वो भगत सिंह की मां हंसने लगी। सोच के देखो भगत चलो कितना गहराई की बात है ये, जिस मां को न्यू बेरा हो आज तेरा बेटा वतन के लिए जो फांसी चढ़ेगा, उस मां का तो नींद आराम हो जाएगी रात में, दोबारा का टक्कर बेटा बेटा करके मर जाएगी गलिया। लेकिन उस मां का कालजा देखो, मां क्यों हंसी। इस भजन में मैं यही बात बताऊंगा कि उसकी मां क्यों हंसी, उसकी हंसी में एक राज था जो इस भजन के माध्यम से मैं बताऊंगा। वो क्या राज था? जिस टाइम पे डीएवी कॉलेज के अंदर लाहौर के अंदर बीए पास कर ली ना भगत सिंह ने, उस टाइम पे एक बार अपनी मार्क लिस्ट लेने के लिए गया और ने बोला मेरी मार्क लिस्ट दे दो साहब और मैं अपने गांव जाऊं, छुट्टियां पड़ गई कॉलेज की। तो ने बोले प्रिंसिपल भाई अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी समझता है भगत सिंह को, अगर तेरे को अंग्रेजों की गुलामी मंजूर हो तो ये बड़ी तेरी मार्क लिस्ट उठा ले भाई, अगर नहीं तो ये तेरे को मैं सनद नहीं दूंगा। इतनी बात जब भगत सिंह ने सुनी तो भगत सिंह का खून खोल गया। ने बोला अंग्रेजों भगत सिंह को तुम्हारी गुलामी ना पहले मंजूर थी, ना आज है और ना आगे होगी। इतनी बात सुन के गुस्सा आ गया प्रिंसिपल ने थप्पड़ जड़ दिया भगत सिंह को, और थप्पड़ लगते ही भगत सिंह कहने लगा कि साहब मुझे नहीं चाहिए मार्क लिस्ट, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, तूने मेरा रास्ता चेंज कर दिया थप्पड़ मारने के बाद में। जब तक भगत सिंह हिंदुस्तान के अंदर जिंदा है ना खुद चैन की सांस लूंगा और ना अंग्रेज तुम्हारे को चैन की सांस लेने दूंगा। तो इतनी बात जब हुई भगत सिंह की, भगत सिंह अपने घर पे आया और भगत सिंह की मां ने बोली, उस दिन हुई थी भगत सिंह की मां के साथ में बात, जो बात भगत सिंह की मां के याद आई थी जिसपे हंसी थी उसकी मां, कहने लगी बेटा ठीक टाइम पे छुट्टी लेके आ गया तो अब बेटा मैं तेरा ब्याह करूंगी, बड़ी सोनी सी सुंदरी सी बहू देख के आई हूं पड़ोस के गांव में। इतनी बात सुन के भगत सिंह अपनी मां के सामने हाथ जोड़ करके ये खड़ा हो गया, कहने लगा कि मां ये शादी ये ब्याह ये मुकलावे ये मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते मां। कि क्यों बेटा 22.5 साल की उम्र होगी तेरी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी, वो बेटा मैं तेरा ब्याह करूंगी। कहने लगा नहीं मां मैं ब्याह नहीं करवाऊंगा। क्यों? कि मां सुन ले, जब तक ये हिंदुस्तान मुल्क गुलाम है ना, जब तक तेरा बेटा शादी नहीं करवाएगा। क्यों? क्यों बताता हूं। आज तो मैं एक गुलाम हूं, बड़ी घृणा है मुझे, ये देश गुलाम है, मैं सांस ले रहा हूं, और कल को तू मेरी शादी कर देगी, हम मर्दवीर 2 गुलाम हो जाएंगे, आगे मेरे बच्चे होंगे, फिर हम 3 गुलाम हो जाएंगे। जब तक ये मुल्क गुलाम है जब तक मैं शादी नहीं करवाऊंगा। भगत सिंह की मां समझ की बात हो बहनों, जिस रास्ते पे इसका दादा चला, जिस रास्ते पे इसका बाप चला, जिस रास्ते पे इसका काका चला, इस छोरे ने भी वही रास्ता पकड़ लिया और इस रास्ते से वापस मुड़ के आता मैंने आज तक कोई देखा नहीं है। भगत सिंह की मां ने अपना दिल समझा लिया, इस छोरे को समझाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन भगत सिंह अपनी बात को मोमेंट दे गया उसी टाइम, कहता है कि मां तू उदास मत हो, तेरी इच्छा पूरी करूंगा, मैं बेटा हूं तेरा, शादी करवाऊंगा मां मैं, लेकिन इतनी भी खुश मत हो, वो दिन आएगा तेरी जिंदगी के अंदर तेरा बेटा दुल्हा बनेगा, तेरा बेटा पंडा बनेगा, तेरा बेटा सजाया जाएगा, तेरे बेटे की बारात सजेगी, लेकिन मां वो लोकेशन भी कोई और होगी और वो दुल्हन भी कोई और होगी। एक दिन मौत नाम की दुल्हन से शादी करवाएगा तेरा भगत सिंह मां, और जिस दिन उस मौत नाम की दुल्हन को बहने जाऊंगा एक भी आंखों में आंसू मत लाइए मां। सारे गांव की लुगाई छोरे ने बुला के सुतरे सुतरे गीत गवा के अपने बेटे की बारात को विदाई दे देना मां। वो बात जब भगत सिंह की मां के याद आई, भाई ये दिन तो आना था,
और तेरा बेटा एक दिन बोल के गया था और मेरे बेटे की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी मैं। वो छोरियां जोश में भर के बोलिए लाडो, इस संसार के अंदर ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं होया जो मेरे बेटे भगत सिंह को फांसी तोड़ दे। आज तो मेरे बेटे भगत सिंह की शादी है, उसके हाथों में हथकड़ी नहीं, उसके हाथों में तो कंगने सजेंगे मेरे लाडो, और पैरों में बेड़ियां नहीं, पैरों में तो लकड़ी सजेगी, बटना लगेगा। और बुलाती सारी सहेलियां ने और सुतरे सुतरे गीत गाओ और गीत दे पाओ बेटी अपने भाई की बारात में विदाई दे दो। तो किस प्रकार से भगत सिंह की मां ने अपने बेटे की वतन के लिए बहुत साथी में कन्वर्ट कर दी। भगत चलो ऐसी ऐसी मां हुई इस धरती के ऊपर, क्या बता